हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। धार्मिक आंदोलन छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आज का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये खारवेल था। कौन था? खारवेल था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वह वसुमित्र ने किया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो वह है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। मिलिंद पन्हो जिसे मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो वह है नागसेन के बीच संवाद के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अवलोकितेश्वर को और पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर जो महायान और हीनयान संप्रदाय में है, जाति रहित समाज मौलिक अंतर है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विभाजित हुआ। अध्यक्ष उस समय कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सर्वकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगली पुत्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में हिंदू धर्म भी विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म भी विश्वास करते हैं और जैन धर्म भी विश्वास करते हैं। त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो वह ऋषभदेव और अरस्टोनोमी का उल्लेख मिलता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था। पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो बना, सुधर्मन बना। अनुबंध सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? अनुबंध सिद्धांत जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। परिशिष्ट पूर्वजों की जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो ये हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वह भगवती सूत्र में मिलता है। जैन तीर्थकार पराशुनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को रोहा। 23वें तीर्थकार पराशुनाथ थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में
कुल कितने तीर्थकार हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? 24 तीर्थकार हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का धर्म है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो वह कुशीनगर में प्राप्त किया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना किया था? किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना किया था? तो ये धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और ध्वस्त इसे बख्तियार खिलजी ने कर दिया। किसके द्वारा तृतीय संगति के संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय संगति का संरक्षण जो प्रदान किया गया था अशोक को किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना में किस भाषा में की गई थी? तो यह पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये गुजरात के चालुक्य ने दिया। शुद्धोधन के कौन थे? तो ये बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। महामाया कौन थी? तो महामाया बुद्ध की माता थी। बुद्ध की माता महामाया थी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये बुद्ध के मौसी व विमाता थी प्रजापति गौतमी। यशोधरा कौन था? तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन संस्कृत व ब्राह्मी लिपि में है। आनंद व उपाली कौन थे? तो आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली कौन थी? तो आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। चुंद कौन था? तो चुंद पावा का सोनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुआ था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक कुल के थे। महाभिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो महाभिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। संबोधि किसे कहा जाता है? संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश वाले को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण पल्लवित हुई? तो वह 4 दृश्य जो देखा था, बूढ़ा को देखा था, बूढ़े व्यक्ति को देखा था, रोगी को देखा था, मृतक को देखा था और सन्यासी को देखा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध चरित के बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित बौद्धों को रामायण कहा जाता है। उसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। महाविभाव शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाव शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सा बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो वह है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो यह मैत्रेय को माना गया है। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो वह कनिष्क के समय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। योगाचर एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचर एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक जो थे मैत्रेय नाथ थे। भारत से
दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो वह दक्षिण में हीनयान प्रचलित हुआ। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम महायान था। उत्तर की ओर महायान था और दक्षिण की तरफ हीनयान था। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बौद्ध धर्म के भारत के में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये बंगाल के पाल को दिया। नोट: नालंदा कुमारगुप्त, ओदंतपुरी गोपाल और विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया और बल्लभी का भट्टारक ने किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।